हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी टीच। आज हम क्लास 9th की वी-हाइव्स की बुक से पोएम नंबर 3 रैन ऑन द रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When the sky covered with dark cloud and it starts raining, जब आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है, वर्षा स्टार्ट हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? तो कभी क्या आपने पैटर मीन्स होता है टप टप की आवाज़ जो छत पर गिरती है, बूंदे बूंदे बारिश की छत पर गिरती है, उसको पैटर बोलते हैं। तो क्या कभी आपने छत पर गिरती हुई हल्की बारिश को कभी सुना है? और what thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब नेचर की इस प्रकृति की इस मधुर ध्वनि को जब आप सुनते हैं तो आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, क्या विचार आते हैं? और व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? जब आप इस प्रकृति के संगीत को सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट what the poet dreamed of while listening of the rain. रीड द पोएम मतलब इसके लिए हम इस पोएम को पढ़ेंगे कि कभी जब बारिश शुरू हो जाती है और छत पर टप की आवाज़ सुनाई देती है तो कवि के मन में कौन कौन से स्वप्न या क्या स्वप्न बुना होगा इस कविता में हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट स्ट्रेंजा। When the humid shadow hovered over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. जब आसमान में बादल छाए हुए हैं और नमी लिए हुए वो बादल हैं, शैडो मीन्स होती है परछाई और ह्यूमिड होता है नमी। जब बादलों की नमी परछाइयाँ तारों को ढक लेती हैं और उदास अंधेरा धीरे धीरे वर्षा रूपी आंसुओं से बहता है, तब एक कुटिया के कमरे में तकिए में सिर घुसाए लेटना कितना मज़ा देता है और लेटे हुए छत पर पट पट आवाज़ सुनकर बिस्तर पर पड़े रहना कितना मधुर लगता है। सेकंड स्ट्रेंजर स्टार्ट करते हैं अब हम। Every tinkle on the shingles has an echo in heart, and 1,000 dreams fancies into busy being start, and 1,000 recollections wave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. छत पर लगी टाइल्स पर जब बूंदें गिरती हैं तो उसकी ध्वनि तो हृदय में एक स्वप्निल कल्पनाएं उठने लगती हैं और हजारों स्मृतियां उनके वायु के साथ ताना बाना बुनने लगती हैं, अर्थात मन में पुरानी स्मृतियां ताजी होने लगती हैं जब मैं छत पर वर्षा की पटपट आवाज़ को सुनता हूँ। स्टूडेंट थर्ड स्टैंडर्ड स्टार्ट करते हैं। Now in the memory comes my mother, as she used in years ago, to regard the darling dreamers as she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब माँ मेरे स्मृति पटल पर उभरती हैं जैसे कि वे बीते वर्षों में थीं, जब हमारे भाई बहनों को सपने देखती निहारती थीं। ओ मैं मेरे ऊपर प्यार भरी दृष्टि डालती थी, और जैसा कि ये कविता की पंक्तियों को दोहराव देते हैं जो कि मैं छत पर टाइल्स पर वर्षा की पट-पट आवाज़ को महसूस करता। तो स्टूडेंट आपने देखा कि रैन ऑफ द रूफ में कवि के मन में कितने विचार उत्पन्न होते हैं। वर्षा या बारिश की बूंदें एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के मन में नए नए स्वप्न बुनना शुरू कर देते हैं।
या फिर वो पुराने अपने बिताए हुए जो उन्होंने कभी अच्छे दिन बिताए होंगे मधुर सपनों में, वो खो जाते हैं, अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। या बारिश जब आती है तो हर किसी के मन में कुछ ना कुछ ऐसे ख्यालात उत्पन्न हो जाते हैं कि जैसे आज बारिश में नहाना शुरू कर दें, या बारिश में छप छप करना शुरू कर दें, या फिर आज पकोड़े बनने चाहिए, या बारिश है तो जो उसकी ठंडी ठंडी हवा होती है उसमें कुछ गुनगुनाया जाए। मतलब मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। बारिश एक ऐसी चीज़ है तो कभी इसमें अपनी स्मृतियों में खो जाते हैं, हजारों सपनों के तानों बानों में खो जाते हैं, और अंत में अपनी माँ को भी याद करते हैं कि जब वो बारिश थी, जब बारिश होती थी तो मेरी माँ मुझे ऐसे निहारती थी सोते हुए। मेरे जो भाई बहन जब सोते हुए सब लोग एक साथ सोते थे तो मेरी माँ बड़ी प्यार से निहारती थी। तो एक बारिश जो आई उस कवि के मन में इतने सारे स्वप्न के ताने बाने बन गए, और वह कवि अपने ही बेड में पिलो के साथ घुस गया, और पिलो के साथ भी उसने इतने सारे स्वप्न देख लिए कि ऐसा हुआ था, और मधुर स्वप्न भी आए, और थोड़ा सा वो उदास भी हुआ। उस मेलेकली फीलिंग्स भी आई उसके अंदर, मेलेकली डार्कनेस, थोड़ा सा वो उदास भी हुआ, और थोड़ा सा मधुर जो नेचर का संगीत सुना उसमें वह खुशी भी उसने महसूस की और उदासी भी महसूस की। तो इस तरह से इस पोयम में कवि ने अपने मन की सारी भावनाएं इस कविता में उतार दी। आई होप स्टूडेंट आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।